मैदानी इलाकों की बात करते हैं। आसमान से अंगारे बरस रहे हैं तो गर्म हवाएं गोली की तरह चुभ रही हैं। राजस्थान के चूरू का क्या हाल है, देखिए रिपोर्ट। आसमान से आग बरस रही है, धरती तंदूर की तरह दहक रही है। कई शहरों में पारा 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। गर्मी तो बहुत ज्यादा है, इतना हाई टेम्परेचर है कि चलना फिरना मुश्किल हो रखा है। गर्मी 42, 43, 44 ਦੇ ਵਿੱਚ गर्मी चल रही है। बहुत ज्यादा गर्मी पै रही है। इस धूप के कारण और काफी दिक्कतें हुई, तो लॉकडाउन रहना और न रहना बराबर ही हो गया। छूट मिलना ना मिलना बराबर हो गया। इस समय गर्मी इतना बढ़ गया है कि हम लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से निकल रहे हैं। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। पारा 46 डिग्री के निशान को पार कर चुका है। 40 के पार है और राजधानी दिल्ली और एनसीआर में गर्मी से लोग परेशान हैं। उमस और गर्म हवा से लोग परेशान हैं। हालांकि आप रेडी देख सकते हैं कि पानी की रेडियां भी लगनी शुरू हो चुकी है। खुद हम बात करते हैं कि क्या बढ़ती गर्मी में जो लोग सड़कों पर गुजर रहे हैं, इसके पास पानी पीने आते हैं या नहीं आते हैं। कोई पानी पीने आ रहा है? आ रहे हैं सभी, कोई नहीं कोई आ रहे हैं। जिसको पानी ज़्यादा प्यास लगता है वही आते हैं। कोरोना वायरस का कोई डर वर नहीं है। हालांकि इस बढ़ती गर्मी में देखिए जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी कोरोना वॉरियर की तरह सड़कों पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। बढ़ती गर्मी से आप भी परेशान हैं? हाँ जी सर। तो बढ़ती गर्मी से हर कोई परेशान है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। दिल्ली एनसीआर गर्मी से तप रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ गर्मी में लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। कल गाजियाबाद में तापमान 44 डिग्री क्रॉस कर रहा था और जो मौसम विभाग का अनुमान है उसके मुताबिक अगले 3 दिन तक तापमान लगातार यूं ही बढ़ता जाएगा। उसके बाद से उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर तापमान में थोड़ी गिरावट आए। लेकिन जो बाकी स्थिति है कि यहाँ पर गर्मी के चलते जो पशु पक्षी हैं वो बेहाल हैं। दुकानें तो खुल गई हैं दिन में, लेकिन लोग बाहर निकलने से हिचक रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू चल रही है। लॉकडाउन में छूट के बाद भी प्रचंड गर्मी की वजह से सड़कों से भीड़ गायब है। पुलिस के जवान हाथों में छाता लेकर ड्यूटी कर रहे हैं। आम लोग भी गर्मी से बचने का पूरा इंतजाम कर सड़कों पर निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर भले ही लॉकडाउन से आम लोगों को राहत मिल गई हो, लेकिन गर्मी के लॉकडाउन से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर मौजूद हूं और इसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। आमतौर पर इस चौराहों पर बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, लेकिन लॉकडाउन का असर है जिसकी वजह से सड़कों पर भीड़ बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन लगातार बढ़ती हुई गर्मी ने आम लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो अपने घरों में ही रहें। हालांकि जो लोग सड़क पर निकल भी रहे हैं, ये आप सामने तस्वीरों में देख पाएंगे कि अपने शरीर को पूरी तरह से कपड़े से ढका हुआ है इन महिलाओं ने और छाता लेकर सड़कों पर निकली हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। पड़ोसी राज्य बिहार के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में भी शरीर को झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। गया, बक्सर, भभुआ और औरंगाबाद, रोहतास में पारा 45 डिग्री के निशान को पार कर चुका है। पटना में भी प्रचंड गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। एक तरफ कोरोना का संकट और दूसरी तरफ तपती हुई गर्मी ने आम लोगों को परेशान कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में। आप देख सकते हैं सड़कें जो हैं वह करीब करीब सुनसान हो चुकी है। जो बेहद जरूरी काम है वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो छाता लेकर घर से निकली हैं। क्यों इतनी गर्मी में निकलना पड़ा आप लोगों को? पेमेंट के लिए। पेमेंट हम लोग के नहीं मिला, इसलिए जा रहे हैं हम लोग पेमेंट के लिए। कितनी गर्मी है? बहुत सारा गर्मी है, बहुत गर्मी है। 3 दिन से बहुत गर्मी है। बहुत परेशान कर रहा है सर, बहुत परेशानी है। परेशानी में काम भी करना पड़ता है। ये परेशानी में तो नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेगा। मध्य प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से आसमान से आग भी बरस रही है। सूबे के कई शहरों में पारा 47 डिग्री के निशान को छूने के लिए बेताब है।
सड़कों के किनारे गर्मी से बचने के लिए ठंडा पेय बिकने लगा है, लेकिन लोग इस उलझन में हैं कि ऐसे में करे तो करे क्या। इस वक्त हूँ मैं भोपाल में। ये दुकानें लॉकडाउन के बाद कुछ दुकानों को परमिशन दी गई है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में या यूं कहें कि जो तापमान जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके बाद 47 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो 45.5 डिग्री यहाँ पर नौतपे में टेम्परेचर आया है। और ऐसे में जो दुकानों पर जिस तरह से देख सकते हैं कि इस मौसम में जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं वो रखे तो हुए हैं, लेकिन उनकी बिक्री पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है। दुकान के मालिक हैं, इनसे पूछेंगे। भाई साहब, गर्मी बहुत तेज है, कोरोना में है, क्या लग रहा है जो ठंडे, क्योंकि इस मौसम में ठंडा बहुत ज़रूरी है, ठंडे की बिक्री हुई है कि जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है लोग? नहीं, लास्ट गर्मी से तो कंपैरिजन में कम है। जैसे कि मीडिया के माध्यम से या हमको जानकारी मिली है कि ठंडी चीज़ें कोरोना के लिए ठीक नहीं है, तो उसका असर तो है, खासकर कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम पे। और देसी चीज़ों पे इतना असर नहीं है, लस्सी वगैरह छाछ वगैरह तो चल रही है। जम्मू के लोगों का कहना है कि उन्होंने मई में भी कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। अब लोग ये सोचने पर मजबूर है कि जब मई में ये हाल है तो जून कितना जलाएगा। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार आसमान से आग बरस रही है, पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आइए कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि इतनी गर्मी इन्होंने मई के महीने में पहले कभी देखी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रेखा देवी है, सरपंच पुराना दरूद से हूँ मैं। इतनी गर्मी आपने मई के महीने में पहले देखी? जी नहीं, पहले कभी नहीं देखी इतनी गर्मी। ये तो जून जुलाई में होती थी, इस बार तो पहली बार, इस बार मई में ही इतनी ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से हमें टेंशन हो रही है, बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है कि घर के अंदर ही रहते हैं, घर से बाहर तो जाते नहीं है। वैसे भी इस टाइम यही बोला है कि घर पे ही स्टे करें, तो वैसे हमने सोचा नहीं था कि इस मंथ में इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि इस टाइम कोरोना के चलते पोल्यूशन भी कम है। तो बट ये पता नहीं क्या कोई भगवान की तरफ से या क्या है कि जो इस मंथ में इतनी ज़्यादा, जो कि जून जुलाई में होती थी गर्मी, तो वो इसी मतलब वेदर में इतनी ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। पंजाब का अमृतसर हो या महाराष्ट्र का नागपुर या फिर हो राजस्थान का जोधपुर, आसमान से बरसते अंगारों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिनों तक प्रचंड गर्मी से निजात मिलनी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रही है। हालांकि 2 दिन बाद हल्की बरसात के आसार बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सुलगता सवाल यही है कि कब मिलेगी इस गर्मी से राहत। मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी का संकट भी शुरू हो चुका है। देश के कई हिस्सों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे हैं। ऐसे में लोग जान पर खेलकर पानी का जुगाड़ भी कर रहे हैं। पानी जुटाने की जद्दोजहद में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भी धराशायी साबित हो रहे हैं, जो कोरोना को सीधा न्योता ही हम मान सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एक तो कोरोना वायरस के खौफ में पहले से जिंदगी उलझी हुई है, ऊपर से प्रचंड गर्मी ने अब लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देश के कई हिस्सों में लोग अभी से बूंद बूंद के लिए तरसने लगे हैं। कहीं टैंकरों के पीछे दौड़ रहे हैं तो कहीं जमीन से मिट्टी हटाकर पानी निकाला जा रहा है। सबसे पहले बात बिहार के गया की। ये तस्वीर गया नगर निगम के वार्ड नंबर 6 की है। आगे आगे टैंकर, पीछे पीछे पानी का कनस्तर लिए लोगों की भीड़। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सब पानी के लिए जूझ रहे हैं। 50 घर की आबादी है, उसमें एक टैंकर पानी से क्या होगा सो बताइए। लॉकडाउन की समस्या चल रहा है, सब परिवार तो घर पर में ही है। पानी की वजह से हम लोग को ऐसा लॉकडाउन तोड़ना पड़ रहा है और कोई स्थिति नहीं है। 1 महीना से हम लोग को पाइप बंद है, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि पानी जो है सो जिसका लाठी उसका भैंस हो रहा है, तो हम लोग आदमी कमजोर है, हम लोग कहाँ जाएंगे पानी। गया के बैरागी मोहल्ले में जैसे ही लोगों को कोई टैंकर दिखता, ऐसे ही भीड़ टूट पड़ती है। ना लॉकडाउन के नियम टूटने की चिंता, ना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह। इस भीड़ में शामिल हर शख्स की एक ही ख्वाहिश है, किसी भी तरह 2 गैलन पानी मिल जाए।
लॉकडाउन में तो दिक्कत तो हो रहा है, तो क्या करें। नरेंद्र मोदी तो कहे किया कि हाथ 10 बार धोबो, तो कौन से धोबे, पिए तो मिलवे नहीं करता है। सारा चीज यहाँ है, लेकिन रह के भी कुछ नहीं हो पा रहा। खास करके दिलीप नेताजी ऐसा कर रहे हैं कि चाहेंगे तो बागेश्वरी जो मंदिर के पीछे है ना, उधर बोरिंग करवा के और सप्लाई वाला पाइप में दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लोगों का आरोप है कि 2000 की आबादी पर सिर्फ 2 टैंकर पानी भेजकर खाना पूर्ति की जा रही है। नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछाई गई, लेकिन लोगों को आज तक पानी नसीब नहीं हुआ। लोगों ने प्रशासन और नगर निगम अधिकारियों से पानी के लिए कई बार गुहार लगाई, लेकिन आज तक पानी का कोई ठोस इंतजाम नहीं हो पाया। तो देश के दूसरे हिस्सों में भी पानी के लिए त्राहिमाम शुरू हो गया है। ये 21वीं सदी के हिंदुस्तान की तस्वीर है, जो ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक ओर चांद और मंगल पर तिरंगा लहराने की बेताबी, तो दूसरी ओर पानी की बूंद बूंद के लिए संघर्ष। ये तस्वीरें बालाघाट के घंगरिया गांव की है, जहां लोग तपती गर्मी में मिट्टी हटाकर पानी की कुछ बूंद निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा सके। ये हर समय का चाहिए। नल लगे तो नहीं हमारे यहाँ। आपके नल नहीं लगे? नहीं लगे। क्यों? पता नहीं, अब लिख के ले गए, लाइट नहीं लगा तो नहीं। अच्छा, सर्वे हुआ लेकिन लगाया नहीं गया। आप लोगों ने उनको दिए थे कि नल लगाने के लिए पैसे? नहीं दिए पैसे। पैसे वैसे भी नहीं। तो हेडपम्प वगैरह आप लोगों क्या सुविधा नहीं है क्या? है, लेकिन बहुत दूर हो जाता है, उतने दूर वो है उधर, फिर उतने दूर से लाद तक तो यहीं से ले जा ले। अच्छा, तो आपके हेडपम्प नहीं है क्या? नहीं। और नल वगैरह? नहीं। तो आप हमेशा ऐसे ही भरते आते हैं पानी? हाँ। अभी तो बहुत धूप है, 12 बज रहा है लगभग, धीरे धीरे बहुत तेज धूप है इस वक्त। थोड़ा सा बचा है बस। आप तो बहुत छोटे हो, पानी कैसे भर लेते हो फिर? मम्मी पापा बताते। अच्छा, मदद करते हैं मम्मी पापा की? हाँ। पानी के जुगाड़ में छोटी छोटी बच्चियां भी लगी हैं। आलम यह है कि घंगरिया गांव में नल जल का प्लांट तो बना, लेकिन इस योजना का फायदा गांव के लोगों को नहीं मिला। नल जल योजना सिर्फ कागजों में दिखाई दे रही है। अब गांव में लग गए नल, लेकिन हमारा काम तो लगा नहीं है, लगा नहीं है करना। हमारे काम भी लगवा देते तो अच्छा रहता। हमारी टीम जाती है, कनेक्शन चाहिए, एक बार पूछा जाता है, या फिर वो घर में नहीं मिले तब उनका कनेक्शन नहीं हो पाता, और या फिर उनके द्वारा अगर जवाब नहीं दिया जाता कि बोले हमको नहीं चाहिए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे घर में पर्याप्त हुआ है, पास में हैंडपंप है, हमको नहीं चाहिए। तो उसी स्थिति में हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अधिकारियों की दलील है कि इलाके में पानी के कनेक्शन तो हैं, लेकिन कम वोल्टेज या तकनीकी खामी की वजह से कभी कभी पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। सरकारी अधिकारियों की दलील अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि कोई इस जानलेवा गर्मी में शौक से यूं पानी की बूंद बूंद के लिए इतना संघर्ष नहीं करता। सवाल ये भी है कि जब देश के कई हिस्सों में मई में ही पानी की बूंद बूंद के लिए त्राहिमाम शुरू हो गया है, तो जून जुलाई में क्या होगा? बालाघाट से श्रीकांत त्रिवेदी और गया से सदत अनवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।